वो पुरुष, कौन पुरुष? यो ब्रह्म रुद्र सुक नारद भीष्म मुखैर लक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। वो पुरुष, परम पुरुष। महापुरुष और परम पुरुष में अंतर है। महापुरुष है, आप महापुरुष हो सकते हैं, वो परम पुरुष है। ध्यान रखा करो। महापुरुष की लीला हो रही है और परम पुरुष की लीला हो रही है, अंतर है। श्री कृष्ण की लीला परम पुरुष की लीला है, परम, एब्सोल्यूट, उसके ऊपर कोई नहीं। इसलिए इस लीला का श्रवण करते समय व्यक्ति को अपनी भूमिका पूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि चीरहरण होगा, महारास करेंगे, नाचेंगे गोपियों के साथ। न जाने तुम्हारी कहां बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, कहां टायर तुम्हारा फट जाए, कहां तो आए थे पुण्य लेने और पाप के भागी बन के चले जाओ। इसलिए पहले हृदय में कौन है वो? महाराज के पहले सुखदेव जी ने और व्यास जी ने क्या लिखा है? भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका है। ध्यान से सुनो। यहां कोई नंद नंदन, देवकी नंदन, वसुदेव का बेटा और यादव पुत्र वो लीला नहीं कर रहा। कौन? भगवान अपिता, साक्षात भगवान ही ये रास की लीला करने वाले हैं। सावधान करते हैं सुखदेव जी, कहीं हमारे तुम्हारे जैसे लोग जो हमेशा दुनिया के ही चंगुल में फंसे रहते हैं, कहीं नंद का बेटा समझ करके अपमान न कर दें कि लड़कियों के साथ नाच रहा है। इसलिए सावधान करते हैं। भगवान अपिताच रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। इसलिए भगवान की लीला, भगवान की कथा, भगवान के महाराज को सुनने के पूर्व महापुरुष के वचनों से अपने हृदय के गंदे आंगन को बुहार कर, झाड़ कर, साफ कर लेना चाहिए। जिस मेधा, जिस बुद्धि में और जिस पात्र में इस भगवान के रस को भरना है, पहले उस पात्र में से गंदी चीजों को निकाल देना चाहिए। और नहीं तो गली मोहल्ले में नाचने वाले लड़के लड़कियों की तरह जो रासलीला शब्द का प्रयोग करते हैं, कहीं भगवान राधा कृष्ण और गोपियों के बीच में भी ऐसा ही संबंध समझ लिया तो अभी तो इतनी दुर्गति है, उसके बाद कितनी दुर्गति होगी कुछ खबर नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत परमहंसों की संहिता है। श्रीमद् भागवत वो है जहां विद्वानों की परीक्षा होती है। भागवत का भ कहने के अधिकारी हम नहीं है। और यकीन मानो तो तुम भी सुनने का अधिकारी नहीं। पर श्रीमद् भागवत के राजपथ के बाईपास रोड से होते हुए प्रणाम करते हुए धीरे धीरे निकल रहे हैं कि कुछ छींटे पड़ जाएं, कुछ नहीं तो दो चार बूंद पड़ जाए। आरती के बाद जैसे पंडित जी ऐसे जल मारते हैं तो एक आध छींटा हमारे ऊपर भी पड़ जाए। संपूर्ण भागवत कौन ले पाएगा? एक छींटा भी काफी है। और बात भी सही है, अमृत का समुद्र हो या अमृत का एक बिंदु हो, दोनों में उतना ही सामर्थ्य है कि मनुष्य को अमर कर सकता है। तो चाहे छींटा ही काहे न पड़ जाए हमारे ऊपर, हमारा भी उद्धार हो जाएगा। भागवत का छींटा भी पड़ गया तो उद्धार हो जाएगा। संपूर्ण भागवत कौन कहेगा और संपूर्ण भागवत कौन सुनेगा? कोई न कह सके, न कोई सुन सके, कोई नहीं है हमारा। भगवान ही होंगे तो होंगे, कोई नहीं है। भगवान की कृपा पर ही भगवान ही कह सकते। इसलिए भगवान की लीलाओं से मति भ्रम नहीं होता, मति की शुद्धि होनी चाहिए। पर श्रीमद् भागवत की कथाओं को भी इतना मनोरंजक और इतना महाराज निम्न स्तर पर ले जाया गया है, इतनी व्यवहारिकता की कथा बना दी गई है कि ये भी एक साधारण राजा राजी की कहानी की तरह तुम्हारे घर में जैसे मंगल पार्टियां, डांस पार्टियां, किटी पार्टियां होती हैं, जैसे विवाहों में संगीत इत्यादि करते हो, ऐसे ही एक समायोजन बना करके रख दिया गया है। आधे घंटे नाचे गए, ढोल पीटा, धतूरा पीटा, ढांग पीटा, चले गए, महाराज हो गया। भागवत महिमा और गरिमा का पूरा उल्लंघन करके छोड़ दिया भारतवर्ष में। भागवत कभी इतना सस्ता नहीं था, भागवत कभी इतना सहज नहीं था, इतना सस्ता बना दिया गया इसको। सहजता तो ठीक है पर सस्ता ठीक नहीं है, कीमत ठीक होनी चाहिए इसकी।
जिस भारत को अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करना चाहिए अपने धर्म ग्रंथों से और रियल स्पिरिचुअलिटी से, वो भारत किताबों के ऊपर लड़ रहा है, विद्वता दिखा रहा है। ये रामायण, ये गीता, ये पुराण, ये सब क्या है? ये मेडिकल हॉल, मेडिकल की दुकानें, मेडिसिन की दुकानें देखा है आप? जाते होगे लेने एक्सरीडॉन, उन दुकानों में बहुत दवाइयां होती हैं, पर सभी दवाइयां औषधियां तुम्हारे काम की नहीं होती। ऐसा नहीं कि तुम बहुत बड़े पैसे वाले हो, मेडिकल हॉल तुम्हारा है और माथे में दर्द हुआ और तुम कहो कि हम कोई कमजोर आदमी थोड़े ही हैं, दुकान हमारा है, हम तो 1-1 किलो दवाई खाएंगे, पहले मर जाओगे। सर दर्द तो नहीं जाएगा, 4 कंधे पे जरूर चले जाओगे कहीं। हजारों लाखों दवाइयों के बीच से एक कुशल डॉक्टर या वैद्य के पास जाते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर में जाते हैं, डायग्नोस किया जाता है हमारे ब्लड से, हमारे शरीर के और चीजों से। फिर जो रोग डायग्नोस होके आता है, उस रोग के अध्ययनकर्ता, जिन्हें वैद्य या डॉक्टर कहते हैं, वो उस आधार पर 2-4 दवाइयां तुम्हें लिखते हैं। मेडिकल हॉल में जाते हो, उसे लेते हो, खाकर 2-3 दिन में स्वस्थ हो जाते हो। पर कोई कहे कि नहीं साहब, हम तो शर्मा जी हैं, हमारा तो मेडिकल का ही धंधा है, हमारा बेटा है 1-2 दवाई थोड़ी खाएगा, लाओ सबसे महंगी महंगी दवाइयां और उसको खल में कूटो, उखल में, और कूट के इसको खिलाओ, क्या होगा? तो ये रामचरितमानस, ये गीता, ये उपनिषद, ये वेद, ये स्मृतियां, ये सब तुम्हारे लिए थोड़ी बनी है। ये हनुमान चालीसा के 40 चौपाइयां भी तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें भी जरूरत है एक सदगुरु की, एक वैद्य की, एक डॉक्टर की, जो तुम्हारा फैमिली डॉक्टर हो और इन 40 चौपाइयों में से 1, 2 या 3 ढूंढ करके तुम्हें दे दे और कह दे ले जाओ, तुम्हारे जीवन का मंगल होगा। तो तुम विश्वास रखो, हनुमान चालीसा की एक चौपाई से तुम्हारे जीवन में सदगुरु परिवर्तन ला सकता है। जैसे वो डॉक्टर एक गोली से तुम्हारे बड़े से बड़ी बीमारी को ठीक कर देता है, एक इंजेक्शन से। पर हम तो रटे ही जा रहे हैं, धड़ 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 धड़। श्री गुरुचरण साहब जय हनुमान, गोंदिया, हावड़ा, मेन लाइन। हनुमान चालीसा नहीं पढ़ रहा है, जैसा कि ट्रेन में भागे जा रहा है। वही क्या जरूरत है? नहीं, कौन सी जरूरत है? ये नियम से तो भगवान कभी नहीं मिलते, मैंने सुना है। बिना प्रेम के नाही मिले नंदलाला, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूं जो जाननिहारा। तो वो कौन सा श्लोक है, वो कौन सी चौपाई है, वो कौन से दोहे हैं जो तुम्हारे जीवन में गुणात्मक परिवर्तन ला सकते हैं? मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, तुम 3 दिन सिर्फ मेरे साथ बैठो और इन 40 चौपाइयों में से एक चौपाई तुम्हारे काम की होगी। उसे अपने जेब में रखना और आने वाले 1-8 महीने के भीतर ही आनंदित जीवन लेकर के और श्री आनंदम में फोन करना कि महाराज को कह देना कि हमारा जीवन अब मौज में है, हम आनंदित हैं, गोंदिया में आनंद ही आनंद फैल गया है। ये तुम कह सकते, ये तुम कह दो।
There is no need of so many dharma granthas. You need a real doctor. एक ईमानदार, ऑनेस्ट डॉक्टर चाहिए तुमको। और ये जो कथा व्यास देख रहे हो ना, ये व्यास गादी, ये यहीं बैठते हैं वो डॉक्टर। पर प्रोफेशन तो प्रोफेशन है, हर जगह करप्शन तो है, आप जानते ही हो। उधर वाले भी किडनियां निकाल लेते हैं तो इधर वाले भी दिल निकाल लेते हैं। मामला सब जगह एक ही है। लेकिन हम उससे मूल्यांकन नहीं करेंगे। हमें हमारे काम की वस्तु मिल जाए, हमें सूत्र मिल जाए, हम चलने को राजी हैं। और व्यासपीठ इतना ही देती है आपको।